सैलाब से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार, लोगों की जान बचाना अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सैलाब से निपटने के लिए भरपूर इकदाम हैं। अवाम तकलीफ में है, ये वक्त तनकीद का नहीं, हम मुत्तहिद होकर आजमाइश से निकल जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया, कतर भी इसराइली गुरूर का खात्मा करे। वजीर आला सिंध ने इससे काबिल काबीना के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी भी की। मानसून बारिशों की शिद्दत में कमी के बाद दरियाओं का बहाव नुमाया कम हो गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसिक हो गया। दरिया चिनाब में हडमराला पर पानी का बहाव 50,000 क्यूसिक रह गया। दरिया रावी में भी जसड़ के मुकाम पर पानी के बहाव में नुमाया कमी। पीडीएम में पंजाब के मुताबिक हेड पंजनत के मुकाम पर पानी का बहाव 6,60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमा हाई अलर्ट। और कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन और मंगोपीर में बारिश। गार्डन, तीन हट्टी, निश्तर रोड और नसबेला में भी हल्की बारिश जारी। कई नशेबी इलाकों से ताहाल बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। कोरंगी नदी और कॉजवे ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। कॉजवे रोड मुतअद्दिद मकामात पर धंस गया। कॉजवे और कोरंगी नदी के दाखिली रास्तों पर पुलिस तैनात। महकमा मौसमियात ने आज रात से बारिशों का सिलसिला खत्म होने की रवीद सुना दी। सैलाब ज़दगान तन्हा नहीं, वज़ीर आला पंजाब मुतासरा हमवतनों के दरमियान जलालपुर पीरवाला का दौरा। मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल के हल की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुए, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। मुतासरीन को तैयार खाना, तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। मुतासरीन के घरों के नुकसानात का भी अजाला किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन मरियम नवाज को अपने नुकसानात बताते हुए रो पड़े। अफवाज पाकिस्तान के शुक्रगुजार हूँ, उनको हदिया तबरीक पेश करें, इन शहदा को, इन गाजियों को, जो लोग आज इस मुल्क के अंदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी मैं समझता हूँ कि जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो नाकाफ़ी है। मैं समझता हूँ कि आखिरी हद तक जाकर इसका हमें सिरे का पता लगाना होगा, इसका सर कुचलना होगा। बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा, सोशल मीडिया पर कौमी इदारों की तस्दीक की जा रही है। जहर उगलने वालों का पता लगाकर उनका सर कुचलना होगा। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। दहशत गर्दी और फितने के बेखनी करना हमारा मिली सियासी और कौमी फ़र्ज़ है। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मज़ीद कहा, चीन का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। $8.5 अरब के माहदे हुए। सी पैक फेज़ 2 के मंसूबों का ऐलान जल्द किया जाएगा। वफाकी काबीना ने घरेलू गैस कनेक्शन से पाबंदी उठा ली। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक कहते हैं, अवाम की सहूलत के लिए अब RLNG के कनेक्शन दिए जाएंगे। RLNG LPG से सस्ती है। मज़ीद कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, सैलाब का पानी अब सिंध में दाखिल हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से नबर्दाजमा होने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। इसराइल का दोहा पर हमला, कतर का जवाब देने का ऐलान। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, कतर इसराइली हमले का जवाब देने का हक महफूज रखता है। दोस्त ममालिक से राब्ते में है। जल्द अमली इक़दामात का ऐलान किया जाएगा। नेतन्याहू अमन की तमाम कोशिशों को सबूताज कर रहे हैं। हम ऐसे नुक्ते पर पहुंच गए हैं जहां इस तरह की बर्बरियत के खिलाफ इज्तिमाई इक़दाम ज़रूरी हो चुका है। अमीर कतर का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, सदर ट्रंप ने कतर की खुदमुख्तारी पर हमले की शदीद मज़म्मत की। इसराइली हमला लापरवाही पर मबनी मुजरिमाना कार्रवाई थी। हम सलामती और खुदमुख्तारी से मुतल्लिक़ इक़दामात करेंगे। अमरीका में इसराइली सफ़ीर का इश्तियाल अंगेज़ बयान। कहा, कतर में मज़ीद हमले हो सकते हैं।
कतर पर इसराइली हमला, सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास मुलतवी। पाकिस्तान और अल जज़ायर की दरखास्त पर इजलास आज के बजाय अब कल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं इसराइल की गैर कानूनी जारहियत पर सलामती कौंसिल में मामला उठाया जाएगा। पाकिस्तान ने कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और हमायत का इजहार किया। बरादर मुल्क कतर के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसराइली इक़दामात संगीन नौयत के हैं। सलामती कौंसिल को किरदार अदा करना होगा। अमन दुश्मन इसराइल का कतर के बाद यमन पर हमला। दारुल हुकूमत सना पर बमबारी में 35 अफराद जान भाग। इसराइली फौज ने 6 मकामात पर बमबारी की। हमले में हूसी हुकूमत के दफातर को निशाना बनाया गया। ईवान सदर में यूरोप के नामजद सफीरों के एजाज में तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की सुफरा को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। यूरोपीय यूनियन, यूनान और हंगरी के सफीरों ने सदर ममलिकत को असनाद पेश की। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी 12 सितंबर को चीन रवाना होंगे। दौरे के पहले हिस्से में शंघाई जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुमकिन तौर पर वफ्द का हिस्सा होंगे। तहरीक इंसाफ की तशद्दुद के शिकार सहाफ़ियों से मुआफ़ी तलाफ़ी। बैरिस्टर गौहर ने मुतासरा सहाफ़ियों को गले लगाया। कहा पीटीआई किसी सूरत तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। सवाल कितना ही टेढ़ा क्यों ना हो, इसकी आड़ में तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तशद्दुद को प्रमोट नहीं करते, मगर ये प्री प्लान नहीं था। हमारी और आपकी कोशिश एक जैसी है। हम चाहते हैं सहाफ़त आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद हो। तहरीक इंसाफ का वकील नईम पंजोता के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। बैरिस्टर गौहर की PFUJ के नुमाइंदों से मुलाकात। रवैये पर बाज़ाब्ता तौर पर सहाफ़ियों से मुआफ़ी मांग ली। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत मुअम्मा बन गई। फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट ने शकू को शुबहात पैदा कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। टी-शर्ट और ट्राउज़र पर खून के निशानात मिले। कपड़ों पर DNA भी मिला है। लाश भी मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थीं। तमाम हड्डियां सही सलामत थीं। जिस्मानी अज़ा नहीं मिले। जिस्मानी अज़ा ना मिलने पर मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। ब्लड और DNA के हवाले से कोई डाटा बैंक मौजूद नहीं। अदाकारा का एक मोबाइल फ़ोन भी अब तक नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट का कत्ल केस में बड़ा फैसला। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट जज के बेटे के कत्ल के मुलजिम सिकंदर लाशारी को रिहा कर दिया गया। शरीक मुलजिम इरफान को भी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपीलें मंजूर कर ली।